सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 57वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और भरत जी ने जब अपनी माता जी से ये सुना कि उन्होंने राज्य के लोभ में आकर के श्री राम को वनवास दे दिया और महाराजा दशरथ को तो मृत्यु के पास ही पहुंचा दिया, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपनी माता जी को बताते हैं कि इस राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं क्या करूँगा ऐसे राज्य का जिसमें पिता से विहीन राज्य है, जो भाई से विहीन राज्य है, पिता के समान जो भाई थे धर्मात्मा, तो ऐसे राज्य से मुझे क्या प्रयोजन है। आपने मोह के कारण, मूढ़ता के कारण मुझे सुख देने की बजाय अत्यंत दुख और अपयश दे दिया है। आपने कोशिश तो की थी अपने पुत्र को सुख देने की, लेकिन मूढ़ता में जो सुख देने की इच्छा है वो भी बदले में दुख ही लाती है। जब तक प्राणी की, जीवात्मा की अज्ञानता की अवस्था है, मूढ़ता की अवस्था है, तब तक उसके द्वारा किए गए सुख प्राप्ति के प्रयत्न भी बदले में दुख ही लाते हैं, क्लेश ही लाते हैं। तो ऐसे तो इन्होंने सुख के लिए ही सोच के किया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने तो मेरे को दुख नहीं, महान दुख दे दिया। ऐसा दुख दे दिया जैसे कोई किसी के घाव के ऊपर नमक डाल रहा हो, कोई क्षार वस्तु डाल रहा हो। एक घाव पिता की मृत्यु से मुझे मिला था और उसके ऊपर नमक डालने का काम कर रहे हैं श्री राम के वन गमन का समाचार। तो ये बहुत उनकी भर्त्सना कर रहे हैं कि कौशल्या माता जो आपको सदा अपनी छोटी बहन के समान देखती रही, इतने धर्मात्मा है वो, आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा कि उनके इतने अच्छे पुत्र को, धर्मात्मा पुत्र को आप जंगल में, वन में भेज देंगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो जो महाराजा दशरथ अपने पुत्र को इतना प्रेम करते थे, उनको पुत्र के वियोग से आपने दुखी करके यम के द्वार पहुंचा दिया। तो ये सब आपने इस कुल के लिए अच्छा नहीं किया। और आप क्या सोचती हैं कि मैं इस राज्य को संभाल लूँगा? मेरे अंदर वो शक्ति कहाँ है? मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो अपने पिता की दी हुई और अपने पिता के समान बड़े भाई की दी हुई शक्ति है, जो कुछ भी मेरे पास है। और उन दोनों से विहीन होकर के मेरे पास इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं इस राज्य को संभाल सकूं। और फिर भी थोड़ी बहुत शक्ति जो योग बल से, साधना आदि से मैंने प्राप्त की है, तो उस शक्ति का प्रयोग मैं किस में करूँगा कि आपकी ये बुरी कामना कभी पूरी ना हो। उस कामना को खंडित करने में लगाऊंगा, उस शक्ति को पूरी करने में नहीं लगाऊंगा। क्योंकि वो कामना कैसी है?
अज्ञान मूलक है, वो अविवेक पूर्वक है, वो अविवेकी कामना है। तो व्यक्ति को, प्राणी को अपनी थोड़ी बहुत शक्ति है भी, वो अविवेक पूर्ण कामनाओं को पूरा करने में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उनको खंडित करने में लगानी चाहिए। इसलिए अच्छे साधक हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, पता नहीं मैं कैसी इच्छा कर लूँगा, मुझे तो पता ही नहीं कैसी इच्छा करनी चाहिए। आपको पता है कि मेरे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसलिए आप जो मेरे लिए सोचते हैं वही पूर्ण हो, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ वो पूर्ण कदापि ना हो। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? ओम, क्या केकई नाम इनके आचरण की वजह से आप, मैंने सुना नहीं है, किस क्यों नहीं रखा जाता है? इसी वजह से क्या इनको मना कर दिया गया है, कहा गया हो केकई नाम रखा नहीं जाता किसी का? हाँ, जिनके चरित्र बदनाम होते हैं वो नाम कम ही रखे जाते हैं। जिनके ऊंचे चरित्र होते हैं तो प्रेरणा मिलती है ना नाम से भी। हाँ, तो वो नाम आते ही एक नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है, जिन्होंने उस नाम को ऐसा बनाया, बदनाम किया मतलब। तो इसलिए कम रखे जाते हैं ऐसे नाम, जो इतिहास में जिनको अपयश मिला है। तो दूसरे लोग, क्योंकि वो नाम बोलते हुए भी, सुनते हुए भी एक वैसा ही भाव पैदा होता है, तो इसलिए रख तो लेते हैं एक आधे। तो एक तो रावण नाम रखा हुआ है बहुत बड़ा ग्रुप आजकल खड़ा हो रहा है जो राम को गाली देने वाले हैं, बोले हम रावण के वंशज हैं और रावण बहुत उसका अच्छा था, ऐसा ऐसा। तो वो, लेकिन वो सब राजनीतिक पॉलिटिक्स है, वो केवल ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई रावण के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। तो कम करते हैं, लेकिन ऐसे एक आधे कोई नाम रख लेते हैं। अभी एक बच्चा पैदा हुआ वहाँ तमिलनाडु में कोरोना काल में, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा कोरोना। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, अब वो बच्चे का नाम सुनते ही दूसरे दूर भागेंगे, कोरोना का नाम सुनते ही भागते हैं। तो नहीं रखना चाहिए, तो कोई कोई रख लेते हैं ऐसे। उन्होंने क्या सोचा होगा, जो भी सोचा हो, क्यों कल्पना करें हम फालतू की। तो पढ़ें आगे या और कुछ है किसी का? चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये अपनी माता जी से बोल रहे हैं भरत जी कि आपने ये ठीक नहीं किया और इससे मैं आपकी इस इच्छा को पूरी नहीं होने दूंगा कभी भी। अहम ही पुरुष व्याघ्रौ अपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेन, प्रभावेन होगा ये, प्रभावने नहीं है ना, ठीक कर लेना। केन शक्ति प्रभावेन राज्यं रक्षितुमुत्सहे अथवा मे भवेत् शक्ति योगै बुद्धिबलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम् उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः न तो कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियं किन्नु ते दूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युविवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागत त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तो कह रहे हैं अथवा में भवेत् शक्ति योगै बुद्धि बलेन वा सकामं न करिष्यामि त्वाम अहम पुत्रगर्धिनीम, पुत्र के माध्यम से अपनी गर्धा को, अपने लोभ लालच को पूरा करने वाली
मैं तेरी इस बुरी कामना को सकामम न करिष्यामि, पूरा नहीं होने दूंगा। और आश्चर्य कर रहे हैं अपनी माता की सोच के ऊपर। उत्पन्ना तु कथम बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशाम नो विगर्हिता। कह रहे हैं, हे पापदर्शिनी, दो ही चीजें हैं संसार में, पुण्य और पाप। जिससे दुख उत्पन्न होता है उसको पाप कहते हैं, जिससे सुख उत्पन्न होता है उसको पुण्य कहते हैं। तो यहाँ पापदर्शिनी का मतलब ऐसा कर्म जिससे बदले में दुख आएगा, उसको आपने देखा। घटित वो होता है ना हमारे जीवन में जिसको हम देखते हैं। देखना मतलब विजुअलाइज करना। आप अपने घर से जब निकले तो आपने यहाँ के इस गुरुकुल के वायुमंडल को विजुअलाइज किया कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे जहाँ सादा खाना होता है, जहाँ सुबह 4 बजे जल्दी उठना होता है, जहाँ रोज यज्ञ होता है, रोज व्यायाम प्राणायाम होता है, रोजाना आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन होता है। तो ऐसे ऐसे जगह में हम जाएंगे। तो पहले आपने ऐसे देखा तब ऐसा हुआ। तो ये क्या हो गई आपकी दृष्टि? पुण्यदर्शिनी, क्योंकि इस कर्म को करने से सुख मिलेगा, तो इस दृष्टि को कहेंगे पुण्यदर्शिनी। और जिसको करने से कितने लोगों को दुख मिलेगा। मानो कोई आतंकवादी ये सोचता है कि मैं पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में जाऊंगा और वहाँ इतने लोगों को उड़ा दूंगा, और फिर उनके बच्चे, परिवार वाले, माता पिता, पत्नी सब रोएंगे, चीखेंगे, तो फिर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये क्योंकि मुझे इससे जन्नत मिलेगी, इतने लोगों को रुलाने से, तंग करने से। काफिरों को जितना रुलाया जाए उतना पुण्य बढ़ता है, ये उनको बचपन में पढ़ा देते हैं। तो ऐसा देख करके फिर वो व्यक्ति अगला काम करने के लिए प्रयास करता है। तो ये दृष्टि कैसी है? पापदर्शिनी, पाप दृष्टि है ये। दूसरों को दुख दे करके सुखी होने की दृष्टि कैसी है? पाप दृष्टि है ये। हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित हो, या तो इसके बारे में किसी को शिकायत करूं, इसका कोई दोष ढूंढूं, फिर उस दोष को किसी संबंधित व्यक्ति से बताऊं ताकि वो इनको दंड दें, ताकि वो इनका अपमान करें, ताकि वो इनके ऊपर कोई आर्थिक या कैसा भी कोई दंड लगाएं, शारीरिक। और जब ये उस दंड को पाते हुए तड़फेगा, रोएगा, दुखी होगा, तो मुझे बड़ा शकुन मिलेगा। तो ये दृष्टि कैसी है हमारी? पाप दृष्टि है। मतलब अपने शकुन के लिए दूसरे के बारे में इतना नेगेटिव सोचना कि कभी ना कभी इसका भी दोष सामने आएगा, और तब हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, क्योंकि ये हमें बहुत सताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सोच लेता है अज्ञान के कारण। तो ऐसे कई ने सोच लिया कि जब श्री राम, सीता आदि सब वन में चले जाएंगे तो इनके जो चहेते हैं, जो मेरे को नहीं चाहते हैं और इन्हीं के गीत गाते रहते हैं, तो उनको गीत गाने के लिए कोई राम जैसा, सीता माता जैसा, लक्ष्मण जैसा व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, और मजबूरी में इनको मेरी ही स्तुति करनी पड़ेगी। सब कौशल्या को ही राजमाता मानते, उनको ही महान मानते हैं सब। तो उस समय कौशल्या तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, और फिर तो मैं राजमाता बन जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे विजुअलाइजेशन व्यक्ति करता है। तो इस दृष्टि को कहा जाएगा पाप दृष्टि। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पापपूर्ण दृष्टि है उसके लिए संसार पाप का एक बड़ा भंडार बन जाता है, और पुण्यों से युक्त जिसकी दृष्टि है उसके लिए ये संसार आनंद का, सुख का, खुशियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो इसलिए कोई इस संसार को मंदिर समझते हैं, कोई जेल समझते हैं। मंदिर में तो पूजा की जाती है और जेल में तो
रोते रोते कष्ट भोगने होते हैं, सजा भुगतनी होती है। तो कुछ लोगों से आप पूछेंगे जी जीवन कैसा चल रहा है, बोले बस कट रहा है, समय काट रहे हैं। तो समय तो क्या काटोगे, खुद ही कट रहे हो, तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, कटने का मतलब। तो इन लोगों के लिए संसार कैसा है, जेल जैसे। बोलते हैं ना सजा काटना, कितने साल की जेल काटी, कितने साल की सजा काटी, तो कहते हैं 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की। तो जिनकी दृष्टि ये है कि जीवन कट रहा है जैसे तैसे, तो उनके लिए जीवन क्या है, जेल जैसे है, दुख से भरा हुआ जीवन। और कोई कहे कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो बोले हमारे माध्यम से प्रभु की सेवा हो रही है, बस धन्य है, कृपा है भगवान की जो हमारे को सेवा का यंत्र बना लिया, माध्यम बना लिया। तो इस व्यक्ति के लिए संसार कैसा है, मंदिर जैसे है, क्योंकि मंदिर में पूजा की जाती है, मंदिर में सेवा की जाती है, तो उसके लिए ये मंदिर जैसा है संसार। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारे लिए सृष्टि बन जाती है। तो भरत जी अपनी माँ को कह रहे हैं, पापदर्शिनी कथम विगर्हिता तव इयम बुद्धि उत्पन्ना। आपके पास ये विगर्हिता, निंदनीय, गर्ह करने योग्य, ये पापपूर्ण बुद्धि कथम उत्पन्ना, उत्पन्न कैसे हुई। इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे सात्विक लोगों के बीच में आप जी रही थी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था आपको, कोई आपको आर्थिक अभाव नहीं था, कोई आपको सामाजिक अभाव नहीं था, किसी प्रकार का कुछ भी तो अभाव नहीं था। तो आपके अंदर ये बुद्धि उत्पन्न क्यों हुई। व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव भाव कब उत्पन्न होता है, जब वो किसी प्रकार से परेशान हो किसी से। पर आपके जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। राम आपको कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, दशरथ आपको दोनों रानियों से ज्यादा प्रेम करते हैं, दोनों रानियां भी आपको बहन की तरह से प्रेम करती हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है। तो आपके अंदर ये बुद्धि उत्पन्न क्यों हुई, कहाँ से हुई। नेगेटिव भाव व्यक्ति में कहाँ से आता है, बाहर के दुखों से आता है, अभाव से आता है, क्यों आता है। हताशा का, निराशा का विचार, मन न लगने का विचार, बड़ा न सोचने का, सामान्य सोचने का विचार कहाँ से आता है, कारण क्या है उसका, बोलो। आसपास जैसे लोगों को देखते हैं। और बोलो, ये नेगेटिविटी के विचार कहाँ से आते हैं। नहीं, मन का तो काम है विचार उठाना। मन में वही विचार क्यों आया उसका कारण पूछ रही हूँ, क्यों उससे अच्छा विचार क्यों नहीं आया, बड़ा विचार क्यों नहीं आया, वही विचार क्यों आया, उसका कारण क्या है। दूसरे के सुख से जलना, तो कारण क्या हुआ दूसरे का सुख। बुरी चीजों को देखना, महत्व देना बुरी चीजों को। और हाँ, मूल कारण तो ये है ना, कितनी भी बुरी चीजें हों हमारे आसपास, हमें बुरा कब दिखेगा, जब हमारे अंदर उस प्रकार का संस्कार होगा। यदि संस्कार नहीं है तो बिल्कुल हमारे आसपास वो चीजें होती रहें, हमें उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा। आप मार्केट में जाते हैं, कहीं अंडे रखे होते हैं, कहीं मांस रखा होता है मार्केट में, कहीं शराब की दुकान आती है, आपका मन चलता है क्या कभी? क्यों? वैसा संस्कार ही नहीं है ना, तो क्यों मन चलेगा हमारा। तो हमारे मन में नेगेटिव विचार कभी आता है तो वो इन्वायरमेंट के कारण नहीं आता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट हमारे अंदर होता है। इसलिए बाहर वाला इन्वायरमेंट आलंबन बन जाता है, अंदर वाले उसको उद्बुद्ध करने का, जागृत करने का। तो कई के सामने कोई भी
ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा कारण था नहीं जो इतना निम्न विचार इसके दिल में आए, लेकिन क्योंकि इसके मन में अपना कोई ऐसा नेगेटिव कर्माशय का संस्कार रहा होगा और उसको फल देना था, तो इसलिए तुरंत भड़क गई एक विचार से। नहीं तो दूसरे कितने भी बताएं हमारे से। हमारे संस्कार यदि वीक हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर यदि श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो फिर कोई भी व्यक्ति तुरंत हमारे मन को इधर से उधर मोड़ सकता है। और यदि हमारी श्रद्धा भक्ति, हमारे संस्कार प्रबल हैं, तो सारी सृष्टि, सब देवी देवता, सब मनुष्य मिल करके भी हमारे संकल्प को टस से मस नहीं कर सकते। ताकत नहीं है उनमें। आप में से जिनका बहुत दृढ़ संकल्प है इस राह पे चलने का, उनको सारी दुनिया भी बताई चाहिए, क्या तुम जीवन को बर्बाद कर रहे हो? कुछ जीवन में धन कमाने की बात सोचो, कुछ यश कमाने की बात सोचो, कुछ गाड़ी बंगले बनाने की बात सोचो। भगवान ने शरीर दिया है, क्या हाँ ये आकर के बैठ गए हो? और यदि आपके संस्कार प्रबल नहीं हैं तो तुरंत आग पकड़ेगी, बारूद आपकी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। क्या वही रोजाना वही खिचड़ी, वही दलिया, वही लौकी की कद्दू की सब्जी, वही पढ़ाई, वही व्यायाम, वही प्राणायाम, वही यज्ञ, वही दिनचर्या, क्या ये कहाँ फंस गए? और आप तुरंत भागने की प्लान बनाएंगे कि जाऊं कैसे। फिर किसी की माँ बीमार होगी, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी के पिता, किसी के भाई, कोई ना कोई बहाना मार के, और फिर भी छुट्टी ना दें यदि, तो दीवार फांद के जाएगा व्यक्ति। या तो योग भवन में व्यायाम करने गए और पता लगा वापस आए ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो निकलने नहीं दिया जाता है, और व्यायाम के लिए सब जाते हैं, तो उसी समय अपने वहां से ही। ये व्यक्ति निर्णय तब लेता है जब उसके अपने संस्कार अभी बहुत कम थे, वो दृढ़ नहीं थे। और जिसके संस्कार जिसने बहुत प्रबल बना लिए हैं, दृढ़ बना लिए हैं, उस व्यक्ति को तलवार से भी काटा जाए ना तो भी भगवान का ही नाम बोलेगा। जलती शलाकाएं शरीर पे लगाई जाएं तो भी वो धर्म को नहीं छोड़ता है, बंदा वैरागी की तरह से बिल्कुल अड़िग रहता है वो। जिसने ये जान लिया शरीर नश्वर है, इसको नष्ट होना ही है, भोग की राह पे चल के भी नष्ट होना है, योग की राह पे चल के भी नष्ट होना है, लेकिन योग की राह पे चलेंगे तो सदा सदा के लिए लाभ हो जाएगा। भोग की राह पे चलेंगे तो जैसे पहले नुकसान होता रहा अनंत अनंत जन्मों में, ऐसे अब की बार भी हो जाएगा, और ज्यादा फिर हम डाउन चले जाएंगे। एक अवसर आया था वो भी खो दिया। तो अपने संस्कार जो व्यक्ति के हैं वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो भरत जी पूछ रहे हैं कि माँ तेरे अंदर ये दुर्बुद्धि आई कहां से? बाहर तो कोई कारण ही नहीं था, तो कहां से आई? अंदर से ही आई। अपना ही अंदर उसका संस्कार इस विषय में कमजोर था। कथम उत्पन्ना बुद्धि तव इयम पापदर्शिनी। हे पापदर्शिनी, माँ तो नहीं कह रहे हैं वो, क्योंकि माँ का काम नहीं किया उन्होंने। पापदर्शिनी कथम ते इयम बुद्धि विगर्हिता इयम बुद्धि उत्पन्ना, क्योंकि साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशाम, हमारे पीछे कुल खानदान में जितने भी लोग हुए हैं, पूर्वेशाम माने हमारे पुराने इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले जो लोग हैं, उनका चरित्र कैसा रहा है? दूसरों के लिए अपने आप को न्योछावर करने का चरित्र रहा है। इन्हीं के कुल में शिवी राजा हुए, तो उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए उसके बराबर अपना मांस काट करके दे दिया था बहेलिया को। इन्हीं के कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पूरी राजधानी का परित्याग कर दिया था। पत्नी और बच्चे को भी चाहे बेचना पड़ा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है इस कुल की। तो ये कह रहे हैं पूर्वेशाम साधु चारित्र विभ्रष्टे, हमारे जो पूर्वज थे और उनका जो साधु चरित्र था, ऊंचा चरित्र था, उससे विभ्रष्ट होकर के, उससे नीचे गिर करके ये इतनी बुरी बुद्धि तेरे अंदर पैदा कहां से हुई? क्यों आया ये तेरे अंदर विचार?
लेकिन अब बदल तो सकते नहीं है। एक बार अगर किसी की बुद्धि घूम गई तो अब कितना भी ज्यादा उसके ऊपर पश्चाताप करते रहो, फिर दोबारा वो चीज आती है नहीं। तो ये अपनी माँ से पूछ रहे हैं, अब ये जो इनकी माता जी को करना था वो कभी भी अब वापस नहीं आ सकता है। तो ये पूछते हैं, आपके अंदर ये विगर्हित निंदनीय बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हुई? अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। हमारे कुल की रीति क्या रही है? इक्ष्वाकु वंश की, रघुकुल की रीति क्या रही है? पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते। हमारे पूर्वजों की परिपाटी, इस वंश की परंपरा ये रही है, राज्य ज्येष्ठो अभिषिच्यते। राज्य को संभालने वाला कौन होता है? बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। यही परंपरा है, जो भी बड़ा होगा कुल खानदान में उसका राज्याभिषेक होगा। और जो भाई दूसरे हैं, अपरे भ्रातरः तस्मिन् प्रवर्तन्ते, अपरे भ्रातरः समाहिताः अस्मिन् प्रवर्तन्ते। जो दूसरे भाई हैं, बाकी के 2, 3, 5 जितने भी भाई हैं छोटे, वो सब समाहित होकर के, एकजुट होकर के अस्मिन् प्रवर्तन्ते, इस राजा के राज्य में प्रवृत्त होते हैं, माने इस राजा को सपोर्ट करते हैं सब मिल करके। तो ये हमारे कुल की रीति थी और हमने पहले से ही अपना माइंड सेट कर रखा था कि राजा कौन होंगे? श्री राम। और हम तीनों भाई क्या करेंगे? समाहित होकर के उनका सपोर्ट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। तो आपके मन में ये क्यों आया? अवांछनीय विचार आना ही नहीं चाहिए भाई। जो पहले से ही सुनिश्चित है कि राज्याभिषेक बड़े का ही होना है। गुरुकुल में आचार्य किसको बनाया जाएगा? जो या तो विद्या में वरिष्ठ हो, या तो आयु में वरिष्ठ हो, या तो सेवा में, व्यवहार में वरिष्ठ हो, माने किसी भी दृष्टि से जो औरों से कुछ बेहतर होगा उसी को तो जिम्मेदारी दी जाएगी ना। तो यदि उसको जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरे को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। और यदि कष्ट हो रहा है तो ये फिर गुरुकुल की परंपरा के विरुद्ध है, नहीं आना चाहिए ऐसा विचार। तो हर कुल की अपनी एक परंपरा होती है। गुरुओं के कुल की अलग परंपरा है, राजाओं के कुल की अलग परंपरा है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, हमारा जो इक्ष्वाकु वंश है उसकी परंपरा ये है कि बड़े भाई को राज्याभिषेक किया जाता है, बाकी के सभी भाई मिलकर के समाहित होकर के उसका अनुसरण करते हैं। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये निवर्तयिष्यामि वनाद् भ्रातरं स्वजन प्रियम। लेकिन भले ही तुम्हारे मन में ये पापपूर्ण दृष्टि, ये पाप का कार्य आ गया हो, लेकिन न तु कामं करिष्यामि, तव पाप निश्चये अहम न करिष्यामि। निश्चित रूप से ये जो आपके अंदर जो पाप आया, जो पाप पूर्ण निश्चय जो आपने किया, ये मैं पूरा होने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, आपने कर भी लिया तो। निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरम स्वजन प्रियम। मैं जाऊंगा वन में और अपने भाई को वापस लौटा लाऊंगा, राजा वही बनेंगे और उनके साथ साथ अपने प्रिय स्वजनों को अर्थात लक्ष्मण और माता सीता को भी वापस ले आऊंगा।